हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी प्यार से होंगे, खुश होंगे और अच्छे होंगे अपने घर में। तो गाइस आज कोई व्लॉग नहीं होएगा, आज सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये। तो ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो इंटरनेशनल बच्चे यहाँ पर आके स्टडी करना चाहते हैं। तो क्या कुछ वो लेकर आए, क्या कुछ पैक करें, वो हमेशा ये कन्फ्यूजन रहती है। मेरे को भी बहुत कन्फ्यूजन थी। आज की ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी, आई एम श्योर, क्योंकि आज की वीडियो में थोड़े पॉइंट्स कवर होंगे, बट होंगे ज़रूर। तो आई होप वो पॉइंट ज़रूर कवर होए जो आपको चाहिए इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या लेकर आए? फ़ोन और लैपटॉप ये तो लेकर ही आना है। एक्चुअली क्या है, अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो अपना नॉर्मल फ़ोन ही सबसे पहले यहाँ पर लेकर आना। यहाँ पर आके आप अगर परचेज़ करते हो एप्पल स्टोर से या फिर कोई भी स्टोर से, तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है और वो बहुत अच्छा सा होता है स्टूडेंट डिस्काउंट ना। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर मैंने अभी मैकबुक ली थी। मैकबुक के साथ मेरे को एयरपॉड्स फ्री मिले थे, काफ़ी अच्छी डील थी यार। तो आईफोन वगैरह सारे फ़ोन्स में, मतलब मेनली तो मतलब मेरे को आईफोन का तो पता ही है, आईफोन में स्टूडेंट डिस्काउंट ज़रूर मिलता है और बहुत अच्छी अच्छी डील्स होती हैं। तो उनको यहाँ पर ले लो भाई, स्टूडेंट डिस्काउंट पे। इंडिया से मत लेकर आना कुछ, इंडिया में जो भी फ़ोन है आपके पास वही लेकर आओ, यहाँ पर चेंज कर लेना। सेकेंड थिंग है पावर बैंक। पावर बैंक आपको दो तो ज़रूर लेकर आना है। एक आप अपने घर के यूज़ के लिए रखना, एक आप अपने बाहर के लिए यूज़ के लिए रखना। घर के यूज़ के लिए अलग, बाहर के यूज़ के लिए अलग इसलिए कह रही हूँ, कई बार भूल जाते हैं अपने यूनी में पावर बैंक लेकर जाना, क्योंकि यूनी में अगर आपके फ़ोन की बैटरी ड्रेन भी हो रही हो, अगर डिक्रीज़ हो रही हो, तो आप अपना पावर बैंक लगा के उसको सेटअप कर सकते हो। एंड अदरवाइज़ यार, हमेशा हर जगह आपको पावर प्लग तो मिलने से रहा, और पावर प्लग पे आप एक ही जगह स्टक होके बैठ जाते हो कि हाँ जब तक ये फ़ोन चार्ज होएगा आप वहीं पर बैठे रहोगे। बट पावर बैंक में ऐसा नहीं होता, इट इज़ वेरी इजी टू कैरी। तो पावर बैंक ज़रूर लेकर आना, दो नहीं तो एक तो ज़रूर ही लेकर आना। कुछ उसकी भी लिमिट्स है पावर बैंक की कि इतने तक आप लेकर आ सकते हो, एयरप्लेन में अलाउड है इतने तक, अदरवाइज़ वो वहीं पर रख लेंगे तो कोई अच्छी बात तो होगी नहीं वो। थर्ड थिंग इज़ अडेप्टर ज़रूर लेकर आना। अडेप्टर बहुत ईजिली अवेलेबल होता है इंडिया में, स्पेशली यूनिवर्सल अडेप्टर भी अगर आप लेकर आओगे तो वो भी बहुत अच्छा होता है, जिसके साइड में दो USB मतलब डायरेक्ट केबल से भी चार्ज करने का आपको ऑप्शन मिलता है, दो होते हैं वो। और उसी में ही आपके पास ऑस्ट्रेलिया का भी होता है, यूरोप का भी होता है, कनाडा का भी होता है, बहुत सारे होते हैं उसी में ही। बट यूनिवर्सल अडेप्टर लेकर आना। और अगर आप चाहो तो एक नॉर्मल इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया वाला भी लेकर आ सकते हो, जिसमें आपको UK का भी ऑप्शन मिलता है। थर्ड थिंग इज़ ईयरफोन्स लेकर आना। अगर आप यहाँ पर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो या फिर अगर आप यहाँ पर यूनी में बैठे हो, तो आप अपने इस फ़ोन के स्पीकर को नहीं चला सकते, क्योंकि वो अगर पब्लिक प्लेस होएगी तो दूसरों को डिस्टर्बेंस होएगी, और आप भी वो नहीं चाहते कि दूसरे डिस्टर्ब हो आपसे। तो ईयरफोन्स लेकर आना, जो कि आपकी ट्रैवलिंग में भी आपको हेल्प करेंगे एंड आपकी यूनिवर्सिटी में भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। नाउ बेडिंग। तो बेडिंग में क्या लेकर आना है? बेडिंग में सबसे पहले बेडशीट्स ज़रूर लेकर आनी है। बेडशीट्स मेरे साथ क्या हुआ था कि यहाँ पर मैं बेडशीट्स लेकर आई, नॉर्मल बेडशीट। अब इंडिया में क्या होता है, गद्दे इतने मोटे होते हैं, ये मैक्स इतने मोटे होते हैं। आप ये गद्दा देख रहे हो कितना मोटा है, इतना मोटा है ये गद्दा, और इस पर नॉर्मल वाली बेडशीट्स बिल्कुल भी नहीं चलेगी। मतलब जो सबसे एक्सेल वाला साइज़ होता है ना, वो लेकर आना बेडशीट का। जो सबसे बड़ा साइज़ होता है वो लेकर आना बेडशीट्स का। और अगर आप जुलाई इनटेक में आ रहे हो, गर्म बेडशीट ही लेकर आना। कॉटन वाली बेडशीट अभी चलेगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अभी जून हो रहा है एंड इट्स लाइक 5-6 डिग्री इतना हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड है यहाँ पर ना इस टाइम। तो कॉटन वाली बेडशीट तो मार डालेगी भाई आपको। अपना ये जैसे ये वाली बेडशीट है ना, ये गर्म वाली बेडशीट लेकर आना। और ये जो हम कंबल है, ये हम इंडिया से वैक्यूम करवा कर ये लेकर आए थे।
तो कंबल जो है वो वैक्यूम करवा कर लेकर आना। अदरवाइज़ यहाँ पर भी मिलते हैं कंबल, $120 $150 के मिलते हैं, बट वो ये है अपने वाला जो चीज़ होती है ना, वो अपनी चीज़। वो इंडिया में बहुत बढ़िया कंबल मिलता है, यहाँ पर उतनी गर्माइश वाले कंबल नहीं मिलेंगे, तो अपना वहाँ से लेकर आना। पिलोज़ कौन से लेकर आना है, अब ध्यान से सुन लो। पिलोज़ एयरफिल्ड वाले बिल्कुल भी नहीं लेकर आने, जो फोल्ड हो जाते हैं ना आपके लगेज में, जो उनसे फोल्ड हो जाएंगे, इजीली टू पैक होएंगे, वही लेकर आने को वैक्यूम करवा के फोल्ड करवा के लेकर आना, ताकि वो ज़्यादा भी स्पेस ना घेरे आपके लगेज में। अब आती है क्लोथिंग की बात। क्लोथिंग में तो मैंने भाई मतलब ऐसा था कि भाई बस रख लो जितने कपड़े हैं ना रख लो सारे, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मतलब यहाँ पर क्या है, आपने जो अंडर गारमेंट्स है वो 10 सेट्स लेकर आने हैं अंडर गारमेंट्स के। अब यहाँ पर इस टाइम तो ये है ना, इस टाइम बादल हैं बहुत सारे, सब कुछ ठंडा है। अगर आपको मैं अभी भी दिखाऊँ ना, यहाँ पे बादल ही बादल हैं, बारिश हो जाती है, बादल हो जाते हैं, धूप तो कम ही निकल रही है आजकल क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं। तो अब आप ये तो है नहीं ना, एक एक सेट ऑफ अंडर गारमेंट्स धोने के लिए बैठो वॉशिंग मशीन में, वो सूखते भी नहीं है यहाँ पे। तो 10 तो लेकर आना आराम से। सॉक्स जो होती हैं वो 10 to 12 पेयर ले आना सॉक्स का, क्योंकि यहाँ पर अब आप चुटर पुटर सॉक्स तो अब आप धोने से रहे हर बार, तो इसलिए वो भी काफ़ी सारी लेकर आना। और जो मेन अब मैं आपको क्लोथिंग में बता रही हूँ, जो टी शर्ट होती है अपनी, ब्लैक तो ज़रूर रख के आना, और आप रखो या ना रखो बट ब्लैक ज़रूर रख के आना। और जो लोअर होता है वो भी ब्लैक रख के आना, जीन्स होती है वो भी ब्लैक रख के आना। मतलब ये तो मेन है जो मैं आपको बता रही हूँ। शूज़ ब्लैक रख के आना, क्योंकि यहाँ पर जब आप आते हो और अगर आपकी एकदम से जॉब लगती है बाय लक, तो आपका जो मेन ड्रेस कोड होता है यहाँ पर जॉब का, वो होता है ब्लैक। तो अगर आपके पास ब्लैक ही नहीं होएगा तो आपको यहाँ पर ख़रीदना पड़ेगा ब्लैक सारी चीज़ें। और एकदम से आप आके ना आपको कोई चीज़ पता होगी कि कहाँ से कपड़े ख़रीदने हैं, कहाँ से क्या तो कुछ ख़रीदना है, तो इनिशियल डेज़ के लिए आप लेकर आना अपनी सारी चीज़ें, बाकी तो आप धीरे धीरे यहाँ पर बाय करोगे। तो जो नॉर्मल क्लोथ्स है ऐसा बिल्कुल भी मत रखना कि हाँ भाई आने दो ये भी रख लेता हूँ, ये भी रख लेता हूँ, ये भी रख लेता हूँ, ऐसे मत करना बिल्कुल भी। पेयर करके क्लोथिंग रखना अपनी, क्योंकि ना तो आपके पास इतना वजन होएगा, ना आपके पास इतनी ज़्यादा स्पेस होगी कि आप उन सारी चीज़ों को रख पाओ। ठीक है, फोल्ड अगर कर करके भी रखोगे तब भी वो स्पेस ऑक्यूपाई करते ही हैं, क्योंकि आपको इसमें अपना ब्लैंकेट रखना वैक्यूम वाला, आपको बहुत सारी चीज़ें रखनी होती हैं। तो इतना ना तो आपके पास वेट रह पाता है, इतना ना तो आपके पास जगह रह पाती है। तो इसलिए अपनी पेयरिंग करके रखना क्लोथ्स की ना, ऊपर के साथ नीचे मैच हो रही है, सबसे पहले वो रखना। अगर आपके पास और थोड़ा वजन बच रहा है तो आप और पुट ऑन कर सकते हो। सो अब आती है मेन चीज़ तो चल ही नहीं है इतनी देर से। तो अब आती है गाइज वो चीज़ जो आपको जुलाई इनटेक वाले स्टूडेंट्स को तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैकेट एंड हुडीज़। मैंने भी अभी हुडी पहनी हुई है, उसके नीचे स्वेटर पहना हुआ है, उसके नीचे एक और स्वेटर पहना हुआ है, क्योंकि यार ठंडी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। क्या करें, अभी भी ऐसे होते हैं हाथ, मतलब इतनी ज़्यादा ठंडा है। इवन सेंट्रल हीटिंग भी चल रही है घर में, बट स्टिल यार हाँ ठीक है, हीटिंग चल रही है तो हम थोड़ी बहुत लेयर्स कम कर सकते हैं, पर उतनी भी नहीं कि बिल्कुल ही ठंडी ना लगे। ठंड है, ठंड लगेगी भी। यहाँ पर क्या लेकर आना है आपने, जुलाई इनटेक वाले स्टूडेंट्स को जैकेट और हुडीज़ मस्ट है, क्योंकि क्या है, जैकेट्स वहाँ पर इंडिया में 4,000 या 5,000 तक बढ़िया जैकेट आ जाती है, अच्छी वाली। ठीक है, मतलब हाँ सही आ जाती है, जो आपके यहाँ पर काम आ जाएगी, अच्छी पूरी एयर फिल्ड वाली जैकेट आ जाती है जो एयर पास होने नहीं देती है। बट यहाँ पर अगर आप परचेज करने के लिए जाओ जैकेट, तो $150 से तो शुरू होती हैं जैकेट्स। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, 150, 160, 170 ऐसे होती हैं यहाँ पे जैकेट्स। ठीक है, तो अपनी वहाँ से लेकर आना। हुडीज़ तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो आपको वार्म रखती है हुडीज़, वो आपको मिल जाएगी $40 से शुरू हो जाएगी यहाँ पे। कोट आप यहाँ पर लेकर आ भी सकते हो, नहीं भी लेकर आ सकते हो, क्योंकि कोट बहुत हैवी होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपका वेट ना ऑक्यूपाई करेंगे। बट ये एक टेक्निक है कि आप एयरपोर्ट से जब यहाँ पर आओगे ना, तो कोट को यहाँ हैंग कर लेना, बाकी आपका लगेज अलग, कोट अलग काउंट होएगा। फिर कोट एक्चुअली काउंट ही नहीं होएगा फिर, क्योंकि
वो तो आपके हाथ पे है, आप कभी भी पहन सकते हो वो। तो कोट अगर आप हाथ पे रखोगे और बाकी का लगेज अलग रखोगे तो कोट काउंट ही नहीं होएगा, चाहे वो कोट आपका 10 किलो का क्यों ना हो। देन यहाँ पर क्या है, शॉर्ट्स लेकर आनी है। अभी तो ठंड है, अभी कोई शॉर्ट्स नहीं पहनता, बट जब गर्मी होती है तो यहाँ पर 40 डिग्री तो चला ही जाता है। पर कुछ अभी सालों से जो लोग यहाँ पर बताते हैं कि कुछ सालों से 39-38 मैक्सिमम रहा है, बट हार्डली मैटर्स है, 1 to 2 डिग्री हार्डली मैटर्स है। 40 डिग्री तक जाती है यहाँ पे गर्मी। तो शॉर्ट्स पहनते हैं यहाँ पर सभी, और शॉर्ट्स में ही कंफर्टेबल रहते हैं सब। फुटवेयर्स में मैं बता दूँ आपको, फुटवेयर्स में अपने ब्लैक शूज़ मैंने आज बताई हैं आपको, अपने ब्लैक शूज़ लेकर आने हैं, और जो उनसे अच्छे से शूज़ आप पहनते हो स्टाइलिश वाले वो लेकर आ जाना। और स्लीपर्स ज़रूर लेकर आना, स्लीपर्स, क्योंकि आप पहले दिन आओगे और आप जूते उतार के स्लीपर ही पहनोगे, जूतों में तो आप रहोगे नहीं पूरे घर में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जूते हम बैकयार्ड में उतार देते हैं एंड देन हम स्टेप इन करते हैं अंदर, क्योंकि अंदर सारे में कारपेट होता है। तो हम क्यों ही कारपेट ख़राब करेंगे बाहर की मिट्टी अंदर ला के, तो हम बाहर ही उतारते हैं जूते। तो आप स्लीपर्स लेकर आना, आप एक ही स्लीपर लेकर आना जो कि अंदर पहनने के लिए लेकर आना। यूटेंसिल्स में अब हम आ जाते हैं, बात करते हैं। यूटेंसिल्स में प्रेशर कुकर ज़रूर लेकर आना है। प्रेशर कुकर इंडिया में 2 to 3,000 का आ जाता है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा आता है, मतलब $120, $130 ऐसा आता है प्रेशर कुकर, और वो भी इतना अच्छा नहीं होता, मतलब शुरुआत की क्वालिटी होती है उनकी। प्रेशर कुकर की जो ढक्कन की रबर्स होती है ना, तुमने मेरे शॉर्ट्स वाली वीडियो में देखा होगा, मेरी मम्मा भी प्रेशर कुकर के ढक्कन की रबर ले रही थी, तो वो हमें एक ढक्कन की रबर मिली है $10 की, जस्ट दैट रबर $10। तो ध्यान रखना, मैं बता रही हूँ बस, अपनी रबर्स भी लेकर आना वहाँ पे प्रेशर कुकर के ढक्कन की। दूसरी चीज़ है स्टील का ग्लास ले आना, क्योंकि कांच के ग्लास ना फूट जाते हैं यहाँ पे, और वैसे होते तो अच्छे हैं, कांच के ग्लासों की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, पर हम वहाँ से आते हैं ना, तो शुरुआत में तो स्टील का ही यूज़ करना आप लोग। और स्टील के प्लेट्स लाने की ज़रूरत नहीं है, कांच की प्लेट बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी मिलती है कांच की प्लेट, वो माइक्रोवेव भी हो जाती है, वो हर चीज़ हो जाता है उससे, तो वो बेस्ट रहती हैं। थोड़ी सी भारी होती है, बट थोड़ी बहुत तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो यार, गिलास में तो ठीक है, स्टील में पी लिया, पर खाना तो अच्छा खाओ। कटलरी मत लेकर आना, कटलरी अगर लाना हो तो 1-2 स्पून्स ले आना, ज़्यादा कुछ नहीं, और अगर नाइफ़ भी लेकर आना तो एक ही नाइफ़ ले आना। वैसे यहाँ पर आते ही ना आप शॉपिंग सेंटर तो जाओगे, कटलरी तो बहुत इजीली मिल जाएगी और बहुत अफोर्डेबल होती है कटलरी, तो मेरे को जो लगता है कि कटलरी लाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मेडिसिन्स की बात आती है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप बीमार हो और आप डॉक्टर पे चले जाओ। पहले तो अपॉइंटमेंट मिलती है डॉक्टर की, और अपॉइंटमेंट मिलती है काफ़ी दिनों की, मतलब अगर मैंने आज डॉक्टर पे अप्रोच किया है, तो अगर आज है 3 जून, तो मेरे को मिलेगी अपॉइंटमेंट 25 या 30 जून की मिलेगी अपॉइंटमेंट मेरे को, तब तक तो बंदा ठीक ही हो जाता है। तो क्या करना है आपने, अपना, मैं तो देखो पूरा पैकेट भर के लेकर आई थी मेडिसिन्स का, मतलब जो जनरल सी मेडिसिन्स है, कोल्ड, कफ, फीवर, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, ठीक है, इन सब चीज़ों के मेडिसिन्स तो ले ही आना आप लोग, क्योंकि कई बार इनिशियल डेज में किसी को नहीं डाइजेस्ट होता खाना, या फिर किसी के नहीं डाइजेस्टिव सिस्टम में वो यूज टू होता, तो लूज मोशंस भी हो जाते हैं और वॉमिटिंग भी हो ही जाती है यार, अगर आप इतने बड़े सफ़र से आते हो 12 आवर्स, अगर आपकी कंटिन्यू फ्लाइट है, डायरेक्ट फ्लाइट है, वॉमिटिंग जैसा भी फील हो ही जाता है। तो यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर आके एकदम से एंटीबायोटिक मिल जाती है। एंटीबायोटिक तो बिल्कुल लास्ट स्टेज में मिलती है यहाँ पे, पहले छोटी सी गोलियाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बिल्कुल भी एंटीबायोटिक्स देते ही नहीं हैं, और देते हैं तो बहुत ही एंड स्टेज पे देते हैं, अगर बहुत पीक लेवल पे होता है आप लोगों को कोई भी चीज़, तो अपना एंटीबायोटिक्स भी ले ही आना यार, हमें चाहिए तो होती ही है यार, यहाँ के डॉक्टर्स नहीं देते हैं। तो थोड़ी बहुत ऐसी जो कोल्ड का, फीवर, वॉमिटिंग, लूज मोशन वाली जो दवाइयाँ हैं वो ले आना। स्नीजिंग की भी ले आना, यहाँ पर दवाई है, क्योंकि अभी ठंड हो रही है तो स्नीजिंग होती है। और बस मेडिसिन्स में इतना ही। ओके गुलीज, तो अब आते हैं हम टॉयलेटरीज पे। टॉयलेटरीज में टूथब्रश लेकर आना है, टूथपेस्ट लेकर। इनिशियल डेज में आपको टूथब्रश, टूथपेस्ट की तो हमें हर रोज़ ही ज़रूरत पड़ती है,
तो शावर जेल लेकर आना है अपना, और छोटा सा ही लेकर आना, बाकी तो आप यहाँ पर आके परचेज़ कर लेना। इनिशियल डेज़ में छोटा सा लेकर आना जो आपके थोड़े बहुत दिन निकाल दे, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा ले आई थी और उसने मेरे बैग का वेट बहुत ज़्यादा ओवर किया था। देन सनस्क्रीन तो मस्ट लेकर आनी है, सनस्क्रीन के बिना तो निकल ही नहीं सकते यहाँ पर बाहर, क्योंकि जिस दिन सनी होता है यहाँ पर ओजोन लेयर नहीं है, तो आपको यहाँ पर स्किन बर्न हो सकता है, स्किन इरिटेशन हो सकती है, बाकी ज़्यादा बीमारियों के मेरे को नाम नहीं पता है। तो सनस्क्रीन लेकर आना ताकि आपको होए ना वो चीज़। तो मैं भी जब भी सिटी वगैरह, आपने मेरे सिटी के भी व्लॉग्स देखे होंगे, मैं जब भी मतलब सिटी वगैरह जाती हूँ या फिर कहीं भी बाहर जाती हूँ और उस दिन काफ़ी सनी डे होता है, क्योंकि मेलबर्न में इवन दो अगर विंटर है तो सनी डे भी हो जाता है, स्किन बर्न हो जाता है यहाँ पे विंटर्स में भी। तो अपना सनस्क्रीन ले, परफ्यूम ले आना, पॉकेट परफ्यूम। यहाँ पर दो चीज़ मेन है यार, एक स्माइल, एक स्मेल। स्मेल बहुत अच्छी रखनी होती है और एक स्माइल रखनी होती है। परफ्यूम अगर लेकर आना है, पॉकेट परफ्यूम लेकर आना, बहुत छोटू सा। उसके बाद तो यहाँ पर आके आप खरीद ही लोगे, यहाँ पर तो एक से एक परफ्यूम है, यहाँ से तो लोग इंडिया लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम्स हैं। मेरे जो दोस्त हैं उनको पता है, इंडिया थी, मेरे भाई ने मेरे को परफ्यूम्स भेजे थे और उनको मेरे परफ्यूम्स बहुत अच्छे लगते थे। लास्ट और मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको सबसे मेन चीज़ है पासपोर्ट, ऑफ कोर्स, उसके बिना तो आप आ ही नहीं पाओगे। अपनी वीज़ा की कॉपी लेकर आनी है, इवन दो आपका वीज़ा ऑनलाइन हो, बट यू शुड हैव अ हार्ड कॉपी ऑफ योर वीज़ा, राइट। बर्थ सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इनकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, कोई फोटो कॉपी नहीं चलेगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। इवन दो दे आर ऑल्सो ऑनलाइन, बट स्टिल यू हैव टू ब्रिंग योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ऑस्ट्रेलिया ने ये बहुत अच्छा कर रखा है कि जो ओवरसीज़ ड्राइविंग लाइसेंस है उसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो 6 मंथ, और उसके बाद यहाँ पर टेस्ट देना होता है, ड्राइविंग टेस्ट। तो इट्स क्वाइट नाइस। यहाँ पर चप्पे चप्पे पे पुलिस होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ड्राइविंग लाइसेंस जो आपका ओरिजिनल है वो आपके पास होना चाहिए हमेशा जब भी आप कार ड्राइव कर रहे हो। बाकी तो आपके सारी चीज़ ऑनलाइन है ही, बट स्टिल आपके जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, स्कूल के सर्टिफिकेट्स हैं, टीसी हैं, और भी जो स्कूल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब कुछ ओरिजिनल लेकर आनी है यहाँ पर। और क्योंकि आप स्टूडेंट हो और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो तो आपको मस्ट लेकर आनी ही है ये चीज़ें, ओरिजिनल अपने स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स। जुलाई इनटेक वालों आओ, फटाफट आओ यहाँ पे, सर्दी का मज़ा लो। आई नो इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। अभी जून में इट्स लाइक 4 to 5 डिग्री सेल्सियस चल रहा है यहाँ पर, और रात को हो जाता है 2 डिग्री सेल्सियस। बट यहाँ के जो लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी तो और भी ठंड पड़ेगी जुलाई में, इट विल बी लाइक 0 to 1 डिग्री। यहाँ की ठंड का मैं ना एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ की ठंड कैसी होती है। यहाँ की ठंड वो नहीं होती जैसे इंडिया में पूरी धुंध हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ होती है सूखी ठंड, यहाँ होती है ठंड और हवाएं चलती है बहुत ज़्यादा। तो मेरी अभी जो प्रेस्टन वाली जो वीडियो थी उसमें आपने देखा होगा मेरे बाल खुले थे और मेरे को बाल बांधने पड़े, क्योंकि मेरे बाल उलझ ही इतने गए थे इतनी ठंडी ठंडी हवा में। भाई साहब बहुत ठंडी हवा चलती है यहाँ पर, तो ध्यान रखना। तभी मैंने आपको पफर जैकेट ज़रूर बोला लेकर आना अपनी, और जुलाई में तो और ज़्यादा ठंड हो जाएगी, सो बी प्रिपेयर्ड। तो आओ यार, वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया। तो अब पैकिंग स्टार्ट कर लो, क्योंकि मैंने भी एंड ऑफ द डेज में किया था और मैं काफ़ी चीज़ें भूल गई थी वहाँ पर इंडिया में। आप लोग पैक करना शुरू कर लो ताकि जो जो चीज़ याद आती रहे वो चीज़ आप फिट इन करते रहो। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट डाउन कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं का आंसर दूंगी। सो या गाइस, बाय।